की तपस्या में लीन रहे और मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। तपस्या में लीन रहे मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। तपस्या में लीन रहे, तपस्या में लीन रहे मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। तपस्या में लीन रहे मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। रंभादिक सुर नारी नबीना, रंभादिक सुर नारी नबीना। माया अजब करी, माया अजब करी मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। तपस्या में मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। और क्या अरे कीनी पुनि पुनि दिव्य बयारी, विधि भाई। अरे लोक तीनों, ये लोक तीनों डरती रहे, लोक तीनों डरती रहे मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। तपस्या में लीन रहे मुनि मन काम कला नहीं व्यापी। भगवान का भजन करते रहे, लेकिन बिटिया बहनों भाइयों कुछ असर नहीं पड़ा रंभावती का। और जब कुछ असर नहीं पड़ा भाइयों, क्या लिखा है? अरे नारद को तब देख लियो, देख लियो तब तीनों लोकन में भय मानी। सुरपति घबराई गए।
नाना विधि उपाय करो। अरे नाना विधि तब उपाय करो, कर काम कलाम में नहीं है व्यापी। कामदेव ने बहुत उपाय किया लेकिन नारद जी को नहीं डिगा पाए। ओह, राजा इंद्र ने विचार किया अब मेरा इंद्रासन ना ऐसा हो चला जाए। आज नारद जी बंधु कामदेव जीत हो जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। जो नारद जी कामदेव जीत हुए, शंकर भगवान कहने लगे उमा। और क्या बोले भोले बाबा? भाइयों क्या बोले? नारद जी जब कामदेव जीत हो जाते हैं तो नारद जी बीड़ा को लेकर के और चले हैं कहां? की लई बीड़ा मुनि पर चले और जाई पहुंचे कैलाश। करि प्रणाम शिव से मिले मन में अति उल्लास। शंकर भगवान बोले उमा, जब नारद जी कामदेव जीत हुए तो नारद के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। भाइयों, चाहे जितना रुपया हो जाए, चाहे जितना धन दौलत हो जाए, कभी घमंड नहीं करना। क्यों? घमंड जो है ये भगवान का भोजन है, कभी घमंड मत करिएगा। शंकर भगवान ने बोले उमा, नारद जी सबसे पहले हमारे तीर आए, हमारे पास नारद जी आए। और जो नारद जी आए तो नारद जी आते ही आते अपना बखान करने लगे। माता पार्वती बोली स्वामी कैसे बखान कर रहे हैं नारद जी, सुनाओ जरा हमको भी। तो शंकर भगवान बोले सुनो। नारद जी बोले भगवान शंकर जी से क्या? कि हिमगिर की शांति गंगा में। भगवान बोले मुनिवर अरे क्या कहने लगे हो आते ही आते? नारद जी बोले प्रभु, मैं मृतलोक में इन हिमगिर की गुफा के अंदर इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी। क्या बोले हैं? कि हिमगिर की शांति गंगा में मैं बैठा ध्यान लगा करके। हिमगिर की शांति गंगा में मैं बैठा लगा करके। इंद्रासन डोला सुरपति को, इंद्रासन डोला सुरपति को, वो घबराया बैठाई करके।
तरंग भेजा में अंग, जब भंग तरंग भेजा में अंग, वो हमें तपस्या दिगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु हिमालय की इतनी कंदरा में इतनी कठोर तपस्या करी, मैं कामदेव जीत हो गया हूँ। शंकर भगवान समझ गए, भोले बाबा समझ गए। कहा समझ गए? शंकर भगवान जान गए नारद के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। मैंने पहले बताया बंधु भैया, कभी सब कुछ कर लेना लेकिन कभी घमंड नहीं करना, कभी मत करिएगा घमंड। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं कामदेव जीत हो गया हूँ। तो शंकर भगवान बोले, मुनिवर कामदेव जीत हो गए, बढ़िया हुए, लेकिन जो बात हमसे कह रहे हो वो बात किसी से नहीं कहना। क्या बोले भोले बाबा? हो सुन नारद के बैन, लगे यूं कहन शंभु बरदानी, और तुम एक बात महाराज रे की लेना मेरी मानी। क्या बोले? तुम एक बात महाराज रे लेना मेरी मानी, वो हमसे जो कुछ कही बात सही सुनो मुन ज्ञानी, सुनो मुन ज्ञानी। और जो कुछ कही औरों से होगी बदनामी, जो कुछ कही औरों से होगी हाँ बदनामी। भगवान कहने लगे, नारद जो बात हमसे कही सो कही, अब किसी से ये मत कहना। नारद बोले, क्या ना कहूं? शंकर भगवान बोले, ये कभी किसी से मत कहिएगा कि मैं कामदेव जीत हो गया हूं, मेरा कुछ कामदेव नहीं कर पाए, ये अपने मुंह से बड़ाई कभी मत करिएगा। लेकिन भैया जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो किसी की बात को नहीं सुनता है, ना तो मानता है और ना तो वो सुनता है। आज नारद के अंदर घमंड है, घमंड है। नारद जी शंकर भगवान की बढ़िया अच्छी बात नहीं लगी, और ये बात तो सच है लोगों। क्या कोई वैसा आदमी हो दारू जुआ गांजा यूज करता हो, सेवन करता हो, पीता हो, और अगर उसको छोड़ने की बात करोगे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अब नारद जी को जो शंकर भगवान ने ये बात कही, नारद जी को बहुत खराब लगी। और जब भैया नारद जी को ये बात खराब लगी तो हुआ क्या अंकित भैया? क्या हुआ कि शिव जी का वह उपदेश अमित मुन नारद को नाई भाया है।
शक्ति दुर्गे मैया की। आज बंधु शंकर भगवान से नारद जी वहां से चल दिया और चलते चलते नारद जी ने विचार किया, अब मैं कहाँ जाऊं? ए भैया, मैं बार बार कहता हूं सब कुछ करना लेकिन कभी घमंड नहीं करना। क्या लिखा? अब क्या हुआ? नारद जी कहाँ जाते हैं? ध्यान दीजिएगा कि विधि का विधान ब्रह्मा जी का। भैया, विधि का विधान ब्रह्मा जी का। ए भैया, विधि का विधान ब्रह्मा जी को, नहीं बातन मुनि को भाई है। और लेकर के बीरा चल दिन हो, नहीं पल की देर लगाई है। लेकर के बीरा चल दिन हो, नहीं पल की देर लगाई है। हाय हाय, नारद जी शंकर भगवान को बताया, बताने के बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। और जो ही ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे तो नारद जी बस वही बताने लगे जो शंकर भगवान से बताया, कामदेव जी हुए, ये है वो है। लेकिन शंकर भगवान ने जो बात कही थी वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मुनिवर, जो बात हमें बता रहे हो अब किसी को बताइएगा नहीं। अब भैया नारद जी को फिर भी बात नहीं बढ़िया लगी, तो नारद जी ब्रह्मलोक से चल दिया। कैसे जा रहे? विधि का विधान ब्रह्मा जी का। भैया, विधि का विधान ब्रह्मा जी को, नहीं नहीं बातन मुनि को भाई है। लेकर के बीरा चल दिनों, नहीं पल की देर लगाई है। रहाइश नहीं पड़ी तो ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी बोले, महाराज ए मुनिवार, जो बात हमसे कह रहे हो ये बात किसी को बताना नहीं। क्यों? अरे आपकी बदनामी होगी, साथ में हमारी भी बदनामी होगी। ये बात सच है लोगों। क्या हमारे पूर्वज पुरखा लोग कहा करते कि साथ पिसद घुनो भैया। आज नारद जी के बात समझ नहीं आई, ब्रह्मलोक से नारद जी चल दिया। और अब की कहाँ जा रहे हैं नारद जी? ध्यान देना कि सबको बताए के नारद मुनि अभिमान सहित हर्षाई गए। बैकुंठ लोक को तब नारद बैकुंठ लोक के द्वार गए। सबको बताए के नारद मुनि अभिमान सहित हर्षाई गए। ए भैया, सबको बताए के नारद मुनि अभिमान सहित हर्षाई गए। बैकुंठ लोक को तब नारद बैकुंठ लोक के द्वार गए। दो लोगों से तो बता दिया, अब किससे मैं बताऊं? कामदेव जी तो हुआ हूं। ए भैया, तो नारद जी कहा? नारद जी अब कहां जा रहे हैं?
बैकुंठ लोक नारद जी जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास में। शंकर भगवान बोले उमा नारद बाबा जी की कहानी कुछ अलग ही है। अब गए भगवान विष्णु के पास में, और जब भगवान विष्णु के पास में नारद जी पहुंच गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नारद